हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यह शेयर करने जा रहे हैं कि आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन सकते हैं। हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ 3 बातों को शेयर करेंगे कि जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं और हम उन तीनों बातों को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारी जो सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है वो यह है कि आप अपने विषय का नॉलेज अच्छे तरीके से डेवलप कीजिए। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी विषय का नॉलेज तो प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन ये जो नॉलेज होता है वो सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज को कैसे प्राप्त करना चाहिए उसके बारे में भी हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं। तो यहां पर जो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वे यह है कि आप जिस भी विषय के ऊपर बोलना चाहते हैं उस विषय का आपके पास अच्छा अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव है तो आप जो है वो लोगों को प्रैक्टिकल बातें बता पाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोगों को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सिखाते हैं, तो हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग करने का अनुभव होना चाहिए। हम पिछले 20 सालों से पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो हम हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर से लोगों को यह स्किल सिखाते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास ऑब्जर्व करने की जो है वो स्किल होनी चाहिए। हमारी एक जो है वो आदत बन जानी चाहिए। मतलब कि हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है हमारे फील्ड से जुड़ी हुई, उनमें हमारा बारीक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स लोगों को सिखाते हैं, तो जब भी लोग स्पीच दे रहे होते हैं, एंकरिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर वो एक कला होनी चाहिए कि हम जो है वो ये बारीकी से ऑब्जर्व कर सके कि लोग कैसा बोल रहे हैं, उनके बोलने में अच्छा क्या है, वे कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें ये आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें निरीक्षण करना आता है। उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, अच्छे जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर बनने की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर उन्हें अपने नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपडेट करना चाहिए। कंटिन्यूअस अपडेट करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए? तो यहाँ पर नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपडेट करने के लिए आप जो है वो नॉर्मली बुक रीडिंग ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बुक रीडिंग को जो ज़्यादा करेंगे तो इससे आपका नॉलेज जो है वो अपडेट होगा। और इससे जुड़ी हुई हमने कुछ और वीडियोस भी अपलोड की हुई है स्पेसिफिकली बुक रीड करने के लिए, तो वे भी आप बाद में देख सकते हैं। तो ये हमने आपको पहले पॉइंट के अंदर बताया कि हमारे पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात को जानते हैं। अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए हमारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हम आपको प्रैक्टिकली गाइड करेंगे। आप आगे जाकर सुनिएगा। तो पहले तो ये समझते हैं कि स्पीकिंग स्किल्स अच्छी क्यों होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज जो है वो भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन अगर बोलना कैसे चाहिए अच्छे तरीके से ये हमें नहीं पता है तो लोग जो है वो हमें लंबे समय तक नहीं सुन पाएंगे। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि लोग हमें जो है वो लंबे समय तक सुने, तो उसके लिए हमारे पास बोलने की स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तभी जो है वो लोग हमें सुनेंगे लंबे समय तक। तो यहाँ पर बोलने की स्किल में हमें नॉर्मली किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें जो है वो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बोलने में हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो। प्रेजेंटेशन अच्छा हो मतलब हमें बातों को अरेंज करने का तरीका पता होना चाहिए। कौन सी चीज़ पहले रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में रखनी चाहिए, इसका हमें आइडिया होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन अगर अच्छा होगा तो लोग जो है वो हमारी बातों को अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। तो ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है।
हमें जो है वो लोगों को अगर समझाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास सिंपली एक्सप्लेन करने की एक कला होनी चाहिए, हमारे पास सिंपल एक्सप्लेन करने की एक आदत होनी चाहिए। सिंपल एक्सप्लेन करना मतलब क्या? जो भी हम कह रहे हैं वो हमारे कहने के अंदर हम जो वो सिंपल शब्दों का उपयोग करें और हम जो है वो उसको सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करें, उसे कहा जाता है सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो हमें जो है वो यह चीज़ भी करनी आनी चाहिए। इसके अलावा हमें जब भी कुछ लोगों को समझाना है और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को जो है वो समझने में कठिनाई होगी या समझने में जो है वो कठिनाई अभी हो रही है, तो हमें एग्जाम्पल्स देने आने चाहिए। एग्जाम्पल्स देना ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है, तो हमें एग्जाम्पल देने जो है वो आने चाहिए। तो यह भी जो है वो हमारी स्पीकिंग स्किल के अंदर होनी चाहिए, वैसी एक आदत है। उसके अलावा जब हम बोल रहे हैं तब हम जिस भी विषय के ऊपर बोल रहे हैं तो उस विषय के ऊपर ही हम बोल रहे हैं ना, क्या हम जो है वो उस विषय से डाइवर्ट होकर किसी अन्य विषय के ऊपर तो नहीं चले गए हैं, ये भी जो है वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी हम हमारी बातों को कह रहे हैं तो उस वक्त हमें बोलना उतना ही चाहिए कि जितना जो है वो बोलने की ज़रूरत है। कभी कभार लोग जो है वो बहुत कुछ बोल देते हैं और उस वक्त ऑडियंस जो बोर हो जाती है क्योंकि उतनी जो है वो बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बोलना जो है वो हमें जितना चाहिए उतना ही हम जो है बोलेंगे, यह भी हम जो ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार से बोलते समय जो है वो मान लीजिए कि ऑडियंस में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है या कम्युनिकेशन कर रहे हैं और किसी ने कोई प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न का जवाब जो है वो प्रश्न के अनुरूप होना चाहिए, यह भी जो है वो हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रश्न कुछ और पूछा गया और जवाब जो हम कुछ और दे रहे हैं, तो यह भी जो बोलने की स्किल में आता है। एटसेट्रा, क्यों एटसेट्रा? क्योंकि ऐसी जो है वो हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स है कि जो हमारे बोलने के अंदर होनी चाहिए कि जिसकी जरूरत एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनने में होती है। तो ये हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए है। और इस वीडियो की तीसरी और आखिरी टिप हम आपको देने जा रहे हैं कि जो हमारी फेवरेट टिप है, और वो है कि हमारा अच्छा स्वभाव होना चाहिए। दोस्तों, नॉलेज भले ही कितना भी हमारे पास पावरफुल क्यों ना हो, स्पीकिंग स्किल्स भी हमारी कितनी भी एक्सेलेंट क्यों ना हो, लेकिन हमारे जो है वो स्वभाव की अगर हम बात करें, वो स्वभाव ही अच्छा नहीं है, नेचर अच्छा नहीं है, तो लोग हमें क्यों पसंद करेंगे, लोग हमारे साथ क्यों कनेक्ट होंगे? लोग जो है वो हमारे साथ उस केस में कनेक्ट नहीं होंगे। कनेक्ट होना मतलब क्या? लंबे समय तक लोगों का हमारे साथ जुड़े रहना, उसे कनेक्ट होना कहते हैं। तो हमें जो है वो हमारे स्वभाव को अच्छा कैसे बनाना चाहिए? हमारे स्वभाव को अच्छे बनाने के लिए, नेचर को जो है वो अच्छा जो है वो रखने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो होती है हमारा ऑनेस्ट नेचर। ऑनेस्ट नेचर मतलब क्या? हम जो भी बोले वो सच सच बोले, ईमानदारी के साथ बोले। मान लीजिए कि आपको जो है वो किसी ने कोई प्रश्न पूछा है और अगर हम उस प्रश्न का जो है वो गलत जवाब दे रहे हैं, इवन कि हमें पता है कि हमें नहीं आता है, तो यहाँ पर हमारी ऑनेस्टी नहीं है, हम यहाँ पर जो है वो ईमानदार नहीं हो रहे हैं। तो हमें जो है वो ऑनेस्ट बनना चाहिए, सच सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी के साथ साथ हमेशा जो है वो स्माइलिंग फेस होना चाहिए। अगर नेचर जो है वो हमारा अच्छा बनाना है तो स्माइल की जो है वो ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। तो हमेशा जो है वो हंसता हुआ चेहरा रखिए कि जिसके कारण लोग आपको बार बार जो है वो सुनना पसंद करें। हमारी जो है वो बोलने के अंदर जो और चीज़ें होनी चाहिए अच्छे स्वभाव के लिए, तो वो एक होती है कि हमें पोलाइट होना पड़ेगा, विनम्र स्वभाव रखना पड़ेगा। हमारे बोलने के अंदर हम लोगों को ऐसे जो है वो सब चीज़ें बोलकर बताए कि जिससे लोग जो है वो हमें बहुत ही पोलाइट माने। हमारे बोलने में जो है वो एक एक शब्द के अंदर, एक एक वाक्य के अंदर जो पोलाइटनेस अगर होगी तो लोग जो है वो हमें अपना मानने लगेंगे। यह चीज़ भी जो ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा एक जो है वो और चीज़ कहना चाहेंगे कि हमें जो ऑडियंस को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बार लोग जो होते हैं वो ऑडियंस के किसी मेंबर के लिए टोंट का इस्तेमाल करते हैं, उनकी इंसल्ट कर देते हैं। कभी भी ऐसा मत कीजिए। अगर ऑडियंस की इंसल्ट जो है वो हम करेंगे तो हमें सुनेगा कौन? ऑडियंस है, इसीलिए तो जो है वो हम हैं, वरना तो हम भी कहाँ होंगे।
तो इस प्रकार से स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए हमें रिस्पेक्ट भी जो है वो ऑडियंस को उतना ही करना पड़ेगा। तो ये हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 बातों को शेयर किया कि जिनकी मदद से आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर तो हमने आपके साथ जो है वो कुछ टिप्स को शेयर की, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो डिटेल में सारी चीजों को सीख कर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव मोटिवेशनल स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और आपको बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।